वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 183। अब जियान उन एंशिएंट रिमेन्स में एंटर कर चुका है। हमें इस एपिसोड में इस एंशिएंट रिमेन्स के सीक्रेट्स के बारे में मालूम पड़ेगा, तो अगर इसे मिस नहीं करना चाहते इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर नीचे रेड बटन आपका वेट कर रहा है। चलो हम कर लेते हैं पिछले वीडियो का रिकैप। पिछले पार्ट में काफी समय तक वेट करने के बाद वो एंशिएंट रिमेन्स ओपन हो जाते हैं। बोन माउंटेन रेंज के बीच में था एक सी ऑफ बोन्स। ये जगह सफेद हड्डियों से भरी हुई थी और इस जगह के सेंटर पे था वो डिस्टॉर्टेड स्पेस, जिसे हम एंशिएंट रिमेन्स की सील भी कह सकते हैं। जब तक वो सील वहां से गायब होती है, इस सी ऑफ बोन्स के पास सभी एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो चुके थे। स्पेशल सील को ब्रेक होते हुए देख कईयों पे रहा नहीं जाता। कई लोग सीधा रिमेन्स में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तभी स्पेशल सील के अंदर से इरप्ट होती है एक बहुत ही खतरनाक लेवल की एनर्जी, जिसकी वजह से कई का वहीं पे टाटा बाय बाय हो गया था। जो लोग बच के वापस आ पाए थे उनकी हालत भी काफी मिजरेबल थी। खैर अगर इन लोगों से कंपेयर किया जाए तो जियान की टोली बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी थी, क्योंकि जियान ने पहले ही सेंस कर लिया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। खैर जब वो एनर्जी फ्लक्चुएशंस काम डाउन होती है, जियान के ग्रुप के साथ साथ और भी फैक्शंस अंदर एंटर करते हैं। काफी ट्रेवल करने के बाद इन्हें दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा सा हॉल। ये हॉल एकदम ब्राइट रेड था। वो कहा जाता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। कुछ इसी तरीके से जब सभी बचे हुए एक्सपर्ट्स उस बड़े से हॉल के 100 मीटर के आउटसाइड खड़े थे, तो एक बंदे से फाइनली अपने लालच को संभाला नहीं जाता। वो रिमेन्स में एंटर करने के लिए सबसे पहले आगे शूट हो जाता है। जब एक बंदा आगे बढ़ाता तो फिर भेड़ों की तरह बाकी भी उसे फॉलो करते हैं। बट उन्हें पता नहीं था कि वो डोर के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये रास्ता सीधा नर्क को जाता है। क्योंकि जैसे ही वो सब उस टनल में एंटर करते हैं, अंदर से ब्लू फायर अटैक्स और हॉट लावा चारों तरफ से शूट होता है। शुरुआत में एंटर करने वाले सभी लोग जल के राख हो गए थे। खैर मामले के शांत होने के बाद जो बचे हुए एक्सपर्ट रह गए थे उनका लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। वो सभी अपनी दूर की डिफेंस का यूज करके उस फायरी पाथ को क्रॉस करने लगे थे। ऑफ कोर्स इनमें से कई लोग लकी भी होते हैं। अंत में उनका अंजाम भी जल के राख होना ही था। फाइनली बारी आ गई थी जियान के एंटर करने की। उसकी नई पर्पल ब्राउन फ्लेम पूरे ग्रुप को कवर कर लेती है। जियान की टोली चली जाती है टनल के अंदर। बस यहीं से हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होने वाली है। अभी शाओशान के ग्रुप को पर्पल ब्राउन फ्लेम ने कवर करके रखा होता है। ये फ्लेम किसी फायर ड्रैगन की तरह बिहेव कर रही थी, जो कि एरोगेंट तरीके से सभी के सामने से निकलती है। जियान की टोली के मोमेंटम की वजह से इस फायरी हॉट पाथ में काफी कियोस क्रिएट हो गई थी। जब जियान ने फायर पाथ में एंटर किया था, वो सेंस करता है कि आसपास का टेम्परेचर कई गुना बढ़ गया है। जो चारों तरफ के हार्ड ब्राइट रेड स्टोन्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से अभी रेड ग्लो कर रहे थे। नीचे से हॉट लावा लगातार स्प्लटर होता है। इस हॉट लावा के बीच में जो बड़े बड़े पत्थर आते थे उनके पीछे की फोर्स भी काफी खतरनाक थी। अगर कोई केयरलेस रहता है तो ये उसके दूर की डिफेंस के आसानी से आर पार हो सकते हैं। लेकिन ये फायरी पाथ जो कि बाकियों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वो जियान के सामने कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि 3000 लोटस हार्ट फ्लेम उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो फिर रिगार्डलेस वो लावा हो या हो वो डिमोनिक ब्लू फायर पिलर्स, वो जियान के ग्रुप को बिल्कुल हार्म नहीं कर पाते। हेवनली फ्लेम का रियल यूज कैसे होता है वो इस समय रिवील हुआ था। इस मोमेंट में कई एक्सपर्ट्स पूरी ताकत लगा के आगे जा रहे होते हैं। इनकी मेजेस्टिक दुकी ने इनकी बॉडी को इस तरीके से कवर करके रखा था कि उस दुकी डिफेंस में बिल्कुल गैप नहीं देखा जा सकता। हालांकि वो इंड्योर करके आगे जा पा रहे थे, लेकिन वो जियान की टोली की तरह रिलैक्स नहीं होते। चारों तरफ से आ रही वो ब्लू फ्लेम्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस इफेक्ट को पोजेस करती थी। जब वो किसी के दुकी डिफेंस से जाके टकराती थी तो उस एक्सपर्ट का दुकी कंजम्पशन कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता था। अगर ऐसे रेट ऑफ कंजम्पशन को देखा जाए तो फिर इवन दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स भी ज्यादा लंबे समय तक इंड्योर नहीं कर पाएंगे। जब ये सभी मुसीबतों को सह सह के काफी फियर्स तरीके से आगे जा रहे होते हैं, उन्हें दिखाई देता है जियान का ग्रुप, जो कि बड़े आराम से आगे प्रोग्रेस कर रहा था। इन सभी की आंखें स्टन्ड हो जाती हैं। खैर जियान इन सभी को इग्नोर करता है। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ था, उस पर्पल ब्राउन फ्लेम का रेडियस थोड़ा कम हो जाता है। ये सभी को पीछे छोड़ती हुई फायर पाथ के डीपेस्ट रीजन में चली गई थी। हेवनली फ्लेम की हेल्प की वजह से जियान की एडवांसमेंट रेट काफी ज्यादा अच्छी होती है। कुछ ही मिनट्स के अंदर वो लोग ऑलरेडी उन एक्सपर्ट्स को पास कर चुके थे जिन्होंने यहाँ पे जियान से पहले एंटर किया है। चाहे भले ही ऐसा हो, फिर भी जियान को फायर पाथ का अंत दिखाई नहीं देता। जब शाओशान ने सीन को देखती है, उसके चेहरे पे एक चालाक लोमड़ी वाली स्माइल आ गई थी। वो कहती है सच में ये एलिट दोशेंग के द्वारा छोड़े जाने वाले रिमेन्स कहलाने के लायक हैं। ये फायर पाथ एक्चुअली में इतना ज्यादा लंबा है, लगता है कुछ लोग अनलकी होने वाले। जियान स्माइल करके नोट करता है। ये आसपास की ब्लू फ्लेम्स काफी मिस्टीरियस हैं। ये एक्चुअली में दुकी को मेल्ट कर पाती हैं। वो लोग जो कि अपनी दुकी की स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए फोर्सफुली अंदर एंटर करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उनका लक काफी खराब होने वाला है। अगर इस फायर पाथ को क्रॉस करने वाले एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सपर्ट्स को छोड़ दिया जाए तो वो लोग जो कि इसे क्रॉस करने के लिए सिर्फ अपनी दुकी पर रिलाई कर रहे हैं, उनकी सक्सेस
सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। जियान की गैस के हिसाब से इस एंट्री फायर पाथ ने कई लोगों को एलिमिनेट कर दिया होगा। तब टियान जुंजे की आंखें जाती हैं सामने की तरफ। वो कहते हैं, हे क्या ये हमारे सामने आइस रिवर वैली का ग्रुप नहीं है? हाँ। जियान अपनी भौहें उठा के सामने देखता है। टियान जुंजे ने सही कहा था, सामने उसे एक व्हाइट कलर का क्लस्टर दिखाई दिया था। इसका साइज काफी बड़ा होता है। जियान इस व्हाइट फॉग के अंदर कुछ इंसानों को भी सेंस कर पा रहा था। वो ऐसी कोल्ड लेयर से काफी फेमिलियर था क्योंकि ये यूनिक आइसी कोल्ड द्वीप की आइस रिवर वैली की है। खैर जब जियान की टोली इन्हें देख रही होती है तो बिंग जुंजे जो कि आइस कोल्ड फॉग के अंदर था, उसने भी जियान के ग्रुप को सेंस कर लिया था। इमीडिएटली उस फॉग के अंदर से कोल्ड स्नॉट की आवाज आती है। वो तुरंत ही अपने हाथों को वेव करता है। वो कोल्ड एयर जिसने आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट्स को सराउंड करके रखा था, वो एक कोल्ड ग्लो में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ये जियान की आंखों से डिसअपियर हो जाती है। इनके एक्शन को देख के शांगजान की आंखों में रिडिक्यूल फ्लैश हुआ था। वो कहते हैं इन सभी के कैरेक्टर्स काफी ज्यादा गंदे हैं, शायद ये इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं हम इनके ऊपर ऐसी सिचुएशन में हमला न कर दें। जियान स्माइल करता है। उसकी अभी की लाइनअप की स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहाँ पे है कि अगर आइस रिवर वैली और उनके बीच में फाइट होती है तो फिर चिंता बिंग जुंजे को करनी पड़ेगी। जियान की आंखें सराउंडिंग फ्लेम को देखती हैं। उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। वो कहता है, लेट्स गो। मुझे फीलिंग आ रही है कि ये फायर पाथ सिंपल नहीं है। हम यहाँ से बाहर जाने के बाद ही बात करेंगे। हालांकि ब्लू फ्लेम्स हेवनली फ्लेम नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रीमली स्ट्रेंज है। इस तरीके की फ्लेम के सामने दुखी तो एक कैटलिस्ट है। दुखी सिर्फ इन फ्लेम को खत्म नहीं करती, बट जैसे इन फ्लेम्स का सामना होता है दुखी से, इनका कैरेक्टर और भी वायलेंट हो जाता है। ये कहने के बाद जियान ने अपने हाथों को वेव किया था। अचानक से उनकी स्पीड इंक्रीज होती है और वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे एक फायर ग्लो में, जो कि फायर पाथ के एंड की तरफ चले जाते हैं। अब जियान दोस्त हो या फिर दुश्मन, किसी की परवाह नहीं कर रहा था। आगे जाने के दौरान उसे कई लोग मिलते हैं जिनके एक्सप्रेशंस काफी टेरेबल थे। जिस चीज की वजह से जियान सरप्राइज फील कर रहा था वो थी आइस रिवर वैली, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए थे। लिटिल फे डॉक्टर की आईब्राउज भी निट हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो डीप आवाज में कहती है, सिचुएशन सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आइस रिवर वैली की स्पीड हमसे तेज हो। ये सुन के जियान अपनी स्पीड को रिड्यूस करता है। उसकी आंखें फ्लिकर होती हैं, जिसके बाद वो देखता है फायर पाथ के डीप रीजन को। अभी वो जगह एकदम ब्राइट रेड थी। उसका अंत तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अभी शांगजान भी काफी इम्पेशेंट हो रहा था। वो कहता है, फायरी पाथ बहुत लंबा है, क्या हम सच में सही दिशा में जा रहे हैं? इन शब्दों को सुन के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। उसकी बॉडी नीचे गई थी। अभी हम उसकी आंखें फ्लिकर होते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ समझ में आ गया है। जियान डीप आवाज में कहता है, ये फायर पाथ एक ट्रैप है। सामने का वो फायर पाथ रिमेन्स में एंटर करने का सही रास्ता नहीं है। अगर हम इस फायर पाथ में लगातार ट्रेवल करते रहते हैं तो कभी न कभी हमारी बॉडी की दुखी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। लिटिल फे डॉक्टर अपनी आईब्राउज को रेज करती है। वो उन ब्राइट रेड वॉल्स को देख के बोलती है, अगर ये फायर पाथ सही रास्ता नहीं है तो फिर ट्रू एंट्रेंस कहाँ पे है? ये दीवारें बहुत ही हार्ड ब्राइट रेड रॉक से बनी हुई हैं। इवन जियान का ग्रुप भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि ऐसे पत्थर कहाँ पे मिलते हैं। लेकिन एक एलीट दोशेंग अपने रिमेन्स के लिए जिन पत्थरों को सिलेक्ट करेगा वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकते थे? यहाँ पे फोर्स का यूज करके रास्ते को क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये बात और भी ऑब्वियस हो जाती है। जियान अभी डीप थिंकिंग में चला गया था। अचानक से उसकी आंखें नीचे की तरफ देखती हैं। वो फाइनली पॉज होती है ब्राइट रेड विस्कस मैग्मा के ऊपर। वो कहता है, आइस रिवर वैली के मेंबर्स इसलिए गायब हुए हैं क्योंकि बिंग जुंजे ने सही रास्ते को ढूंढ लिया होगा। लेकिन दाएं बाएं ऊपर ये सभी पत्थरों से बनी दीवारें हैं। शाओशिया सरप्राइज आवाज में कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि रास्ता नीचे है। टियान हुजुंदे भी सुन के सिमिलरली स्टैंड हो गए थे। वो कहते हैं, इन रिमेन्स का मालिक बहुत ही ज्यादा चालाक था। आखिर वो कौन सा इंसान होगा जो बिना किसी कारण के नीचे मैग्मा में कूदेगा? जियान हंसने लगता है। वो कहता है, तभी मैं कहूँ कि आइस रिवर वैली हमसे आगे इतनी जल्दी क्यों जानना चाहता था। वो एक्चुअली में नहीं चाहते थे कि हमें ट्रू एंट्रेंस मिले। जियान एक बार फिर से सभी को रिमाइंड करके अपने हाथों को वेव करता है। पर्पल ब्राउन फ्लेम ने सभी को टाइटली रैप कर लिया था। एक स्प्लैश साउंड आती है। वो डायरेक्टली ब्राइट रेड लावा में एंटर कर गए थे। लावा में एंटर करने के बाद जियान का ग्रुप जल्दी से नीचे जाने लगा था। हालांकि लावा काफी हॉट था, लेकिन हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन की वजह से किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस वजह से करीब 1 मिनट तक नीचे सिंक होने के बाद सभी सुनते हैं एक मफल्ड साउंड। उनके पैरों के नीचे का एरिया एकदम खाली हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो कुछ समय के लिए गिर रहे हैं। फाइनली सभी के पैरों को ठंडी जमीन ने छुआ था। नीचे लैंड करने के बाद सभी की नजरें ऊपर जाती हैं। तुरंत इन सभी के चेहरों को कवर कर लिया था शॉक्ड एक्सप्रेशंस ने। वो देखते हैं कि वो ब्राइट रेड लावा अभी बड़े बड़े पाइथन्स की तरह ऊपर घूम रहा है। इन सभी फायरी पाइथन्स ने एक रिंग शेप को ले लिया है, जो कि ऊपर काफी डिस्टॉर्टेड लग रहे थे। हम ओकेजनली कई ह्यूमन फिगर्स को फायर पाथ से आगे जाते हुए देखते हैं। क्लियरली ये लावा वही फायर पाथ है जहाँ से अभी जियान के ग्रुप ने ट्रैवल किया है। अगर कोई सच में इस लंबे से फायर पाथ को फॉलो करता रहता है तो पता नहीं उसे जाने कितना ट्रैवल करना होगा। इस बेंड
हो रहे फायरी पाथ को देख के जियान के चेहरे पे ग्लोटिंग एक्सप्रेशन आया था। वो कहता है टिस्क टिस्क, ये जगह सच में एंशिएंट रिमेन्स कहलाने के लायक है। इसने एक्चुअली इतने सारे एक्सपर्ट्स को चकमा दे दिया है। अगर वो लोग फायर पाथ को फॉलो करते करते अंत तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें दिखाई देती है एक रॉक वॉल, तो फिर शायद वो लोग वहीं पे खून फेंक के अपनी जान दे देंगे। ये सुन के शाओशियान का ग्रुप भी हंसने लगता है। शाओशियान कहती है लगता है जिन लोगों ने पास्ट में यहाँ पे एंटर किया है उन्हें कभी ट्रू एंट्रेंस मिला ही नहीं, पर सील की वजह से, बट वो ट्रैप्स पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुए, इसकी वजह से कुछ लकी लोग यहाँ पे एंटर कर पा रहे हैं। जियान नोट करके चारों तरफ देखता है। अभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थरों से बना रास्ता था। ये लोकेशन काफी स्पेशियस होती है। वो रास्ता काफी लंबी दूरी तक एक्सटेंड हुआ था। जियान एक हल्के से स्क्वायर को देख पाता है। अभी स्क्वायर पे कुछ ह्यूमन फिगर्स खड़े हुए थे। जियान सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है चलो हम भी आगे चलते हैं, शायद उसी जगह से हम सच में इन रिमेन्स में एंटर कर पाएंगे। लेकिन आप सभी याद रखना कि हमारा टारगेट है वो सोल बेबी फ्रूट। हम उन सभी को टीएन क्लास की 2 टेक्निक के पीछे जानने देते हैं। जैसे ही हमें सोल बेबी फ्रूट मिल जाएगा, बाकी की चीजों को तब डिस्कस किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जियान की बात से सभी एग्री कर रहे थे। जियान जिया की तरफ देख के बोलता है जैसे ही हम एक बार हॉल में एंटर करेंगे, सोल बेबी फ्रूट को ढूंढने का मामला सौंप दिया जाएगा जिया को। ऐसे नेचुरल ट्रेजर्स को ढूंढने का तुम्हारे पास स्पेशल परसेप्शन है, इस वजह से रैंडमली सर्च करने से अच्छा है कि हम तुम्हारे बताए रास्ते पे आगे बढ़े। जिया नोट करती है। वो कहती ही ये तो बस छोटी सी बात है, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जब ये बात आती है नेचुरल ट्रेजर्स को ढूंढने की, तो फिर ये नन्ही सी शैतान सबसे आगे रहती है। ये सुन के जियान भी स्माइल करता है। उसके पैर प्रेस होते हैं जमीन पे, जिसके बाद उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक ब्लरी फिगर में। वो जाने लगा था स्क्वायर की तरफ। ये देख के लिटिल फीट डॉक्टर और बाकी के लोग उसे फॉलो करते हैं। खैर इस रास्ते को बहुत लंबा कंसिडर नहीं किया जा सकता। जियान के ग्रुप की स्पीड के हिसाब से वो स्क्वायर पे कुछ ही मिनट्स के बाद अपीयर होते हैं। वहां पहुंचने के बाद जियान का ग्रुप कई लोगों को नोटिस करता है। ये सभी वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले एंटर किया था। इनमें हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब आइसिवर वेलियस फैक्शन शामिल है। जिस तरीके से जियान का ग्रुप अचानक से यहाँ पे एंटर होता है, इसने सभी के ध्यान को आकर्षित कर लिया था। बिंग जुंजे की आईब्राउज भी निट हो जाती हैं। क्लियरली उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान का ग्रुप इतनी जल्दी फायर पाथ की मिस्ट्री को सॉल्व कर लेगा। ऑफ कोर्स जियान इन सभी को इग्नोर कर रहा था। उसकी आंखें पॉज होती हैं स्क्वायर के एज पे। अभी उस जगह पे एक बहुत ही भारी पत्थर रखा हुआ था। पहले उसके ध्यान को आकर्षित करते हैं 10 फिगर्स। ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे और इनका रंग एकदम सिल्वरी था। इनकी आंखें काफी खाली खाली सी थी। इनके चेहरे पे किसी इमोशन को नहीं देखा जा सकता। ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी डेड बॉडीज हैं। इन चीजों को देख के जियान की फेस मसल्स ट्विच होने लगी थी। वहीं पे वो अंदर से काफी शॉक फील करता है। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है अर्थ डीमन पपेट। यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इनमें से सिल्वर पपेट को सबसे अच्छे से जानने वाला बस जियान ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास खुद ऐसा पपेट है और तो उसका वो अर्थ डीमन पपेट ऑलरेडी स्काई डीमन पपेट में इवॉल्व हो चुका है। वहीं पे ये पपेट जो कि पत्थर के दरवाजे के आउटसाइड खड़े हुए थे, ये कम्प्लीटली सिल्वरी थे। क्लियरली इनका लेवल अर्थ डीमन पपेट के लेवल का है। जियान के एस्टिमेशन के हिसाब से इन 10 अर्थ डीमन पपेट की स्ट्रेंथ पीक दोजोंग लेवल की होगी। इन्हें काफी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जा सकता है। बट अगर ये 10 पपेट सेंट्रल प्लेन्स के एक्सपर्ट्स को रोकना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनसफिशिएंट है। शाओशियान की नजरें जाती हैं उस हैवी स्टोन डोर की तरफ। वो कहती है लगता है असली रिमेन्स इस स्टोन डोर के उस तरफ है। जियान हल्के से नोड करता है। जब उसकी आंखें चारों तरफ जाती हैं तो उसने डिस्कवर किया था कि सभी की आंखें देख रही हैं उन पपेट्स की तरफ। जियान कहता है हाँ, लेकिन ये पत्थर से बना दरवाजा भी बंद है और तो मैं इसमें से हल्की सी स्पेशल फ्लक्चुएशंस को सेंस कर पा रहा हूँ। क्लियरली यहाँ पे फोर्स का यूज करके इसे खोला नहीं जा सकता। और अगर ऐसी बात है तो स्टोन डोर को खोलने में ये 10 पपेट ही यूज होंगे। टियान जुंजे के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं अभी हमें अटैक करने की जरूरत नहीं है। इन चीजों की टेंशन लेने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कई लोग हैं। टियान जुंजे को हंसते हुए देख जियान के फेस पे भी मुस्कान की चमकान आ जाती है। अभी जियान की टोली स्क्वायर की एक छोटी सी जगह पे खड़ी हुई थी। इस जगह से वो सभी को आसानी से देख सकते हैं। जब जियान की टोली साइलेंट रहती है, स्क्वायर में इकट्ठे हुए लोगों के बीच में कई प्राइवेट कन्वर्सेशंस होने लगी थी। काफी हेजिटेशन के बाद एक ग्रे रोड ओल्ड मैन फाइनली सामने आता है। उसके वास्ट और माइटी ऑरे को सेंस करके क्लियरली बताया जा सकता है कि ऑलरेडी 2 लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन जैसे जियान की टोली की नजरें इसके ऊपर एक बार जाती हैं, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये बस 1 स्टार 2 है। ये बुड्ढा जिस फैक्शन से बिलोंग करता था उसके बारे में जियान ने पहले नहीं सुना। खैर ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। सेंट्रल प्लेन्स एक्सट्रीमली वास्ट है, न जाने कितने हाई लेवल के एक्सपर्ट्स यहाँ पे छिपे हुए हैं। कई लो प्रोफाइल फैक्शंस की स्ट्रेंथ उस लेवल की है जिनसे बड़े बड़े फेमस सेक्ट भी दूर रहते हैं। हमारा ध्यान जाता है इस बुड्ढे पे जो कि धीरे करके सबके सामने आता है। इसकी बॉडी को डेंस दुईकी ने कवर कर लिया था और इसी तरह जा रहा होता है 10 अर्थ डीमन पपेट की तरफ। इसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये काफी साहसी है। जब ये बुड्ढा स्टोन डोर के 100 फीट के दायरे में पहुंचा था, उन खड़े हुए 10 फिगर्स में से डीप बोन क्रैक
क्रैकिंग साउंड आते हैं। तुरंत ही उनकी ऐसी कोल्ड खाली आंखें देखती हैं उस ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन को। इनके हाथ क्लेंच हो गए थे। वहीं पे इनके शरीर से बाहर आती है सिल्वरी लाइट। 10 सिल्वरी चमकीले स्फीयर अपीयर हुए थे। ब्राइट सिल्वर लाइट फ्लैश होती है। ऐसा लगता है जैसे वो 10 फिगर लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। एक ही इंस्टेंट में उस बुड्ढे के ऊपर हमला कर देते हैं। इन्हें देख के वो ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन हंसने लगता है। वो कहते हैं हाँ ये तो बस कुछ टूटे फूटे पपेट्स हैं। वो बिना हथियारों की परवाह करते हुए सीधे आगे बढ़ता रहता है। उसके हाथों को मैजेस्टिक दुकी ने कवर कर लिया था। जब भी उसका पंच आगे जाता था एक पपेट पीछे हो जाया करता था। जब जियान इस ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन को देखता है जो कि बिल्कुल डिसएडवांटेज में नहीं है, जियान अपने सिर को हिलाने लगता है। दो जोंग और दो जुन क्लास में बहुत बड़ा गैप है। हालांकि इन 10 पपेट्स ने इस ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन को रोक लिया था, लेकिन सिचुएशन से ऐसा क्लियरली लग रहा है कि ऐसा बहुत समय तक नहीं चलने वाला। बैटल ग्राउंड में सिल्वरी लाइट डांस करती है। हमें एक क्लैंक का साउंड सुनाई दिया था। वो ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन 3 पपेट्स को पीछे भेज देता है। उसके हाथ डीप येलो ग्लो कर रहे थे। जब हमारा ध्यान जाता है पपेट्स पे तो उनकी बॉडी में कई पाम प्रिंट्स दिखाई देते हैं। क्योंकि इन पपेट्स को बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, वो 10 अर्थ ड्रीमन पपेट अचानक से अपने पैरों को वहीं पर रोक देते हैं। उनकी आंखों में सिल्वर लाइट फ्लैश होती है। वहीं पे उनकी गली में से एक्चुअली में एक रोर बाहर आया था। इमीडिएटली वो मूव करके बना लेते एक अजीब सी फॉर्मेशन। सिल्वर ग्लो फ्लेकर होता है। वेव आफ्टर वेव सिल्वर स्नेक जैसी एनर्जी उनकी बॉडी की चारों तरफ घूमने लगी थी। ऐसा लगता है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसा होने से एक गोलाकार की रिंग बन गई है। जब ये सर्कुलर रिंग फॉर्म होती है उन 10 पपेट्स के गले में से दोबारा एक रोर एमिट होता है। जियान की स्टंट आंखों के सामने वो सिल्वरी ग्लो काफी ज्यादा वीक हो गया था। एक हल्की सी गोल्डन लाइट अपीयर होती है। एक मोमेंट के बाद उस गोल्डन लाइट ने पूरे सिल्वर ग्लो को रिप्लेस कर लिया था। जब इस सीन को जियान देखता है उसकी आंखें एकदम श्रिंक हो जाती हैं। वो अच्छे से जानता था कि एक अर्थ डीमन पपेट के लिए स्काई डीमन पपेट में इवॉल्व होना कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये एक्चुअली में इवॉल्व हो गए। उसके अर्थ डीमन पपेट को इवॉल्व होने के लिए बहुत ज्यादा पिल लाइटिंग को ऑब्जर्व करना पड़ा था, लेकिन ये अर्थ डीमन पपेट एक्चुअली में एक ही बार में इवॉल्व हो गया। खैर उसके दिल का ये शौक बस कुछ ही समय के लिए लास्ट करता है। वो अपने आप को फोर्सफुली काम डाउन कर लेता है। जियान कहता है ये फॉर्मेशन का इफेक्ट है। वो धीरे धीरे समझ रहा था कि दोशंग लेवल के एक्सपर्ट्स कितने मिस्टीरियस होते हैं। जब 10 अर्थ डीमन पपेट इस अजीब सी फॉर्मेशन को बनाते हैं तो वो सीधा 2 स्टार दोजन से फाइट कर सकते हैं। लगता है ये बुड्ढा काफी अनलकी होने वाला है। हमारा ध्यान जाता है उस गोल्डन पपेट पे। वो अपने एक पैर को जमीन पे पटकता है। नीचे क्रैक लाइंस फैल गई थी। एक स्विश साउंड के साथ ये उस बुड्ढे के सामने अपीयर हो जाता है। अभी उस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो चुका था। पपेट की वो येलो गोल्डन फिस्ट आगे की तरफ स्विंग कर दी जाती है। इतने भयंकर से पंच को सेंस करके वो ओल्ड मैन अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके इसका सामना करने की कोशिश करता है, बट अभी उसका चेहरा वो पहले की तरह रिलैक्स नहीं था। ये जो कि इवॉल्व हुआ है वो इसकी स्ट्रेंथ को ये ओल्ड मैन बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता। इमीडिएटली हमारे कानों में एक डीप बैंग का साउंड अपीयर होता है। उस ओल्ड मैन के मुंह से एक मफल्ड साउंड बाहर आया था। वहीं पे हम उसके होठों पे खून भी देख सकते हैं। सिर्फ एक अटैक की वजह से वो काफी दूरी तक पीछे घिसटता हुआ चला जाता है। जब ओल्ड मैन करीब 100 फीट पीछे चला गया था उस स्काई डीमन पपेट ने अपने अटैक्स को रोक लिया था। उसकी बॉडी फ्लैश होती है। वो अपीयर होता है स्टोन डोर के पास। वहीं पे उसके शरीर से वो गोल्डन लाइट डिसअपीयर हो गई थी। अभी वो दोबारा से अर्थ डीमन पपेट बन के उस जगह को गार्ड करने लगा था। जियान के अलावा किसी ने सोचा नहीं था कि इस जगह पे ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। इन सभी के फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। भले वो उन 10 अर्थ डीमन पपेट से न डरते हो जिनकी स्ट्रेंथ 2 जोन के पीक की है, लेकिन एक स्काई डीमन पपेट जिसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार 2 जोन पे पहुंच चुकी हो उससे कोई भी यूं ही उलझना नहीं चाहता था। इस चीज के अंदर पेन जैसी कोई फीलिंग ही नहीं है। सिंपली बोला जाए तो एक किलिंग मशीन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मौजूद कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो उसे आसानी से डिफीट कर सकते हैं, लेकिन फाइट करने के बाद वो काफी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आखिरकार ऐसा यहाँ पे कौन है जो कि रिमेन्स को देखने से पहले ही एग्जॉस्ट होना चाहता है? ऐसी दया की भावना यहाँ पे किसी में नहीं है। एक समय के लिए स्क्वायर के ऊपर का एटमॉस्फेयर काफी अजीब सा हो जाता है। सभी रिमेन्स में एंटर तो करना चाहते थे, बस ये लोग इन पपेट से नहीं उलझना चाहते। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे। इस समय उसकी आंखें काफी नैरो हो चुकी थी। वो देख रहा होता है उन 10 पपेट्स को। अभी उसकी आंखों में काफी डिजायर वाला एक्सप्रेशन था। अगर इन पपेट्स की स्ट्रेंथ बस 2 जोन के पीक की है तो शायद जियान इन सभी में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, बट जब बात होती है स्काई डीमन पपेट की जिसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार 2 जोन पे है तो फिर वो पूरा मामला ही बदल जाता है। खासकर जियान सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था उस फॉर्मेशन में जिसका यूज करके इन 10 पपेट्स ने इवॉल्व किया है। अगर वो इसमें अपने स्काई डीमन पपेट को भी ऐड कर पाता है तो फिर उसके स्काई डीमन पपेट की स्ट्रेंथ कुछ समय के लिए काफी इंक्रीज हो जाएगी। अभी जियान का स्काई डीमन पपेट ऑलरेडी 3 स्टार 2 जोन से फाइट कर सकता
सकता है। उसमें अगर इन 10 अर्थ रीजन पपेट को भी ऐड कर दिया जाए तो काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो 5 स्टार दोजन से भी फाइट कर सके। ये अट्रैक्शन जियान के एक्शन के लिए काफी है। जियान की आंखों में एक सिल्वरी ग्लो फ्लेकर होता है। वो लिटिल फी डॉक्टर से कहता है तो मेरे लिए सभी के ऊपर ध्यान रखना। उसके पैर जमीन पे प्रेस होते हैं। वो किसी बड़ी सी चिड़िया की तरह आगे शूट हो जाता है। फाइनली जियान उस पत्थर के दरवाजे से 100 फीट की दूरी पे लैंड करता है। वो कहता है क्योंकि कोई अटैक नहीं कर रहा है तो चलो मैं भी अपने हाथों को आजमाता हूँ। अचानक से आगे आई जियान को देख के सभी स्टार्टर्ड हो गए थे। इनमें से कई ऐसे लोग थे जिनकी जियान के साथ दुश्मनी है। इन सभी की आईब्रोज नीट हो जाती हैं। जिस तरीके का उनके हिसाब से जियान का कैरेक्टर है, ये लड़का बहुत ही चालाक है। जब तक इसके पास वो मेथड नहीं होगा जिससे वो इन पपेट से डील कर सके तब तक वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। फंग चेंगर भी अपनी भौं से कोड़ के बोलती है इस लड़के ने खुद ही आगे बढ़ने का इनिशिएटिव लिया है। इसका कुछ न कुछ तो मोटिव है। वो व्हाइट हेड मैन ये देख के हंसने लगा था। वो एक्चुअली में आगे आते हुए बोलता है तुम्हारी 1 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम इवन ग्राउंड जोन सेक्ट की फर्स्ट एल्डर से भी कंपेयर नहीं करे जा सकते। आई थिंक तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। कोइंसिडेंटली मैं भी इन पपेट्स में काफी इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैंने वापस ले जाके डोर गार्ड्स बना लेता हूँ तो वो सीन देखने में काफी अच्छा होगा। इस बंदे की आंखें काफी शार्प होती हैं। ऐसा लगता है जैसे इसने एक ही बार में जियान की इंटेंशंस को समझ लिया है। जब जियान का ध्यान जाता है इस व्हाइट हेड मैन के ऊपर उसकी वॉइस सिकुड़ गई थी। जियान कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जियान का पैर अचानक से ग्राउंड पे प्रेस हो गया था। वो फटाक से स्टोन डोर के 100 फीट के रेडियस में एंटर कर जाता है। इस सीन को देख के उस सफेद बालों वाले बंदे के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। उसकी बॉडी फ्लैश होती है और वो आगे चला गया था। हाथों को वेव करते हुए एक शार्प विंड अटैक जाता है जियान की तरफ। वहीं पे ऐसा लगता है कि जियान के पीछे भी तो आंखें लग गई हैं, क्योंकि जैसे इस बंदे ने अटैक को लॉन्च किया था जियान तुरंत ही से सेंस कर लेता है। फटाक से उसकी बॉडी ट्विस्ट होकर से डॉज कर देती है। एक थॉट के साथ ही जियान की आईब्रोज के बीच में से बाहर आती है वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलने के बाद हजारों टुकड़ों में बट गई थी। ये जाने लगती है उन पपेट्स के पास जो कि सिल्वर ग्लो कर रहे हैं। क्योंकि जियान ने एक बार पपेट को क्रिएट किया है तो वो इन पपेट्स की वीकनेस को भी जानता है। अगर वो इनसे आमने सामने से टकराएगा तो ऑफ कोर्स उसकी हालत भी खराब हो सकती है। और तो जियान भी इन पपेट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे चाहिए थी कंट्रोल, वही कंट्रोल जो उसकी स्काई डीमन पपेट के ऊपर है। अर्थ डीमन पपेट की बॉडी के अंदर एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट होता है। जब तक उस स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को रिमूव करने के बाद अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को रिप्लेस कर दिया जाता है वो आसानी से इन पपेट्स को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन इस तरीके का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट काफी गहराई से छिपा हुआ होता है। अगर जियान ने पर्सनली एक पपेट को रिफाइन नहीं किया होता तो उस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाता। जैसे ही जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलती है वो सफेद बालों वाला बंदा भी समझ गया था। वो कहता है ये लड़का एक्चुअली पपेट्स को कंट्रोल करना चाहता है। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि इन पपेट्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, पर वो एटलीस्ट इन्हें जियान से स्नैच तो कर ही सकता है। एट द एंड वो भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। जब वो देखता है कि वो जियान को नहीं रोक पा रहा उसकी बॉडी फ्लैश होती है और वो अपीयर होता है एक सिल्वरी पपेट के सामने। अगली पल में उसका पंच जाके स्मैश हुआ था उस पपेट की बॉडी में। क्योंकि वो उसे ऑब्टेन नहीं कर सकता तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे इस बंदे की फिस्ट लैंड हुई थी पपेट की बॉडी में कई क्रैक लाइंस आ जाती है। लेकिन अगली पल में उस बंदे के चेहरे की स्माइल पूरी तरीके से गायब हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो देखता है कि वो क्रैक लाइंस जल्दी जल्दी से डिसअपीयर हो रही हैं। पपेट की बॉडी में से सिल्वरी ग्लो लगातार बाहर आ रहा है। इस सीन को देख के उस बंदे की आंखों में एक फियर्स ग्लिंट फ्लैश हुआ था। वो कहता है मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं इस पपेट को ब्रेक नहीं कर सकता। उसके पंच के आगे फ्राइटनिंग विंड एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। बट जैसे वो इस पंच को अनलीश करने वाला था एक गोल्डन लाइट उसकी तरफ शूट हो गई थी। जब इस गोल्डन लाइट की स्पीड को उसका दिमाग रजिस्टर करता है उस बंदे के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। हम उसे फटाक से पीछे जाते हुए देखते हैं। पीछे जाने के बाद वो व्हाइट हेयर्ड मैन सामने देखता है। उसे दिखाई देता है एक डार्क गोल्डन कलर का पपेट। जब इन 10 पपेट्स ने फॉर्मेशन में आके एक पपेट को बनाया था लेकिन उस पपेट की स्ट्रेंथ को भी सामने खड़े पपेट से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस डार्क गोल्डन कलर के स्काई डीमन पपेट को देख के फाइनली उसे समझ में आ गया था। वो कहता है इस लड़के के पास भी एक पपेट है, तभी मैं कहूँ कि ये अटैक क्यों कर रहा है। जब उसके दिमाग में थॉट फ्लैश हो रहा था उसकी आंखें सामने की तरफ देखती हैं। कोइंसिडेंटली जियान ने भी अपनी आंखें खोली थी। जियान इस नमूने की तरफ देख के एक इशारा करता है। हम एक स्विच की साउंड सुनाई देती है। वो 10 पपेट उसकी स्टोर रिंग के अंदर स्टोर हो गए थे। ओरिजिनली जियान ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि इन अर्थ डीमन पपेट को सबड्यू करने की प्रोसेस इतनी स्मूथ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जियान को इन अर्थ डीमन पपेट्स की बॉडी में से बिल्कुल भी कोई स्पिरिचुअल इम्प्रिंट नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन को देख के वो काफी लॉस्ट फील करता है। परहैप्स ऐसा इसलिए है क्योंकि इन स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को क्रिएट हुए कई सालें हो गई हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उस दोशंग लेवल के एक्सपर्ट को इन पपेट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। इस रीजन की वजह से उसने अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को इन सभी के अंदर प्लेस करना जरूरी भी नहीं समझा। रिगार्डलेस रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जैसे जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने इन अर्थ डीमन पपेट के अंदर एंटर
किया था उसका और इन अर्थ डिमन पपेट का कनेक्शन तुरंत ही बन जाता है। इस प्रोसेस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। अगर जियान की जगह और कोई भी ट्राई करता तो शायद उसके लिए भी ऐसा करना काफी आसान होता। इस वजह से जैसे ही जियान इन 10 पपेट्स को अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अजीब से हो गए थे। उसकी नजरें जाती है उस ग्रेकलो डोडमैन की तरफ जो कि पिछली पिटाई की वजह से लगातार खून फेंक रहा है। जियान सोचता है कि अगर वो इस बुड्ढे को ये बताता है कि इस जगह से पास होने का मेथड इतना सिंपल है तो क्या ये दोबारा से खून फेंकेगा। खैर जब ये अजीब सी बातें जियान के दिमाग में चल रही होती हैं स्क्वायर पे खड़े सभी एक्सपर्ट्स के चेहरों पे स्पीचलेस एक्सप्रेशंस थे। वो कहते हैं इस लड़के ने एक्चुअली में पपेट्स को सबड्यू कर लिया। अभी सिर्फ 2 ही मिनट्स हुए हैं जब ये पीक दोजोंग लेवल के पपेट्स जो कि 2 स्टार दोजोंग से भी फायर कर सकते हैं इन एक्चुअली में जियान ने आसानी से सबड्यू कर लिया है। एक मोमेंट के लिए सभी के एक्सप्रेशन बहुत ही अलग अलग थे। इनकी आंखों से जेलसी और लालच बिल्कुल छिप नहीं रहा था। एक पपेट जिसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार दोजोन के बराबर है वो किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी है। इन लोगों में स्पेशली वो लोग जिनके जियान के साथ पहले से ही ग्रज है जैसे कि ले जुंजे और बिंग जुंजे। ये सभी इस सिचुएशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जियान की स्ट्रेंथ जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उनके लिए खतरा भी उतना बढ़ता जाएगा। खैर जियान इन सभी की तरफ एक बार देख के विड्रॉ कर लेता है। चाहे जियान के बारे में कुछ भी सोचते हो बट अभी वो हमला बिल्कुल नहीं कर सकते। इस जगह पे आने का इनका ऑब्जेक्टिव वो टियान क्लास की 2 टेक्निक है उसे हासिल करने से पहले वो जियान से लाइफ डेथ बैटल कैसे शुरू करेंगे। जैसे ही 10 पपेट्स जियान की स्टोरी रिंग में जाते हैं उस बड़े से बंद दरवाजे में से क्रीकिंग मैकेनिकल साउंड आता है। ये हैवी थिक स्टोन डोर खुला था। हमें एक होल दिखाई देता है। दरवाजे के खुलने के बाद एक डेसोलेट एंशिएंट ऑरा फैलता है। इस ऑरे को सेंस करके सभी के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। कोई भी आइटम जो कि एंशिएंट टाइम से आया है उसकी वैल्यू को हाल फिलहाल मापा नहीं जा सकता। दरवाजे के खुलने के बाद जियान का फिगर चुपचाप से पीछे जाता है। वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस लौट आया था। उसके ऐसे एक्शंस को देख के कईयों की फेस मसल्स ट्विच करने लगती हैं। वो अपने दिलों में कहते हैं चालाक लड़के। ये बात काफी ऑब्वियस है कि जियान इस मिस्टीरियस रिमेन्स में पहले एंटर नहीं करना चाहता। इस मेन डोर के ओपन होने के बाद वो क्रीकिंग साउंड पूरी तरीके से बंद हो जाता है। स्क्वायर के ऊपर खड़े हुए लोग एक दूसरे को देखते हैं बट कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो स्क्वायर की शांति भरे माहौल को बिल्कुल इग्नोर करता है। अभी उसकी उंगली स्टोरी रिंग को रब कर रही थी। वहीं पे उसके चेहरे की स्माइल काफी ब्रिलियंट होती है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि उसने जैसे ही रिमेन्स में एंटर किया वो सीधे जाके खजाने से टकराया। इसे गुड लक तो बोला ही जा सकता है। जैसे जैसे टाइम आगे जाता है हम ओकेजनली कई एक्सपर्ट्स को यहाँ पे आते हुए देखते हैं। क्लियरली इन सभी ने फायर पाथ के सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया था। जब स्क्वायर पे पहले पहुंचने वाले फैक्शंस और एक्सपर्ट्स इन सभी को आते हुए देखते हैं वो धीरे धीरे इम्पेशेंट होने लगे थे। एक पल के बाद फाइनली किसी से सहा नहीं जाता। वो सबसे पहले आगे बढ़ के दरवाजे के अंदर एंटर करता है लेकिन अच्छी बात है कि किसी को उसकी चीखने की आवाज सुनाई नहीं दी थी। इस बकरे को आगे जाते हुए देख सभी रिलीफ फील करते हैं। जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। वो लेट्स गो बोल के अपने पैरों को जमीन पे पटकता है। तुरंत ही उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ब्लैक शैडो में जो कि लाइटिंग स्पीड के साथ स्टोन डोर में एंटर कर जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर का ग्रुप उसे जल्दी से फॉलो करने लगा था। डेंजर के खत्म हो जाने के बाद जिस तरीके से जियान आगे गया है कई लोग कहते हैं लड़का बहुत चालाक है। उन सभी की बॉडी भी मैक्सिमम स्पीड से मूव होने लगी थी। वो किसी सैलाव की तरह उस दरवाजे में एंटर करते हैं। जियान का ग्रुप काफी तेजी से अंदर गया था। पलक झपकते ही वो लोग दरवाजे के उस पार चले गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी स्पीड रिड्यूस हो गई है क्योंकि सामने के सीन को देख के उनकी आंखें स्टंट हो गई थी। जो चीज उन्हें सामने दिखाई दी थी वो था एक बहुत ही बड़ा सा हॉल। इतने बड़े हॉल को देख के कोई भी इंसान अपने आप को बहुत ही टाइनी फील करेगा। जब सभी इस बड़े से हॉल को देखते हैं इन्हें दिखाई देते हैं कई गहरे गहरे कॉरिडोर्स जो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी कई फैक्शंस और एक्सपर्ट्स आ चुके होते हैं। ये सभी सेपरेट होकर अपने रास्ते को चुनने लगे थे। इन सभी कॉरिडोर्स को देख के जियान की भौहें सिकुड़ गई थी। वो जिया की तरफ देख के पूछता है जिया क्या तुम्हें कुछ सेंस हो रहा है? ये जगह बस बड़े से हॉल का एंट्रेंस है। इसका अंदरूनी हिस्सा और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अगर वो रैंडमली सर्च करते हैं तो फिर इनकी मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। हम जिया की नाक को ट्विच होते हुए देखते हैं। वो कहती है मुझे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की सेंट मिल रही है लेकिन ये सेंट बहुत ही हल्का है। जियान फटाक से कहता है तो फिर जल्दी से चलो। जिया नोट करके उस रास्ते को ढूंढती है। ये जगह थी बड़े से हॉल के लेफ्ट साइड में। बिना हेजिटेशन के जियान की टोली आगे बढ़ गई थी। हॉल का ये वाला पाथवे काफी ज्यादा वाइड होता है। ये लोग इसके अंदर छोटी छोटी चिड़िया जैसे लग रहे थे। इनमें बीच में कई एक्सपर्ट्स दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पे खजाने की तलाश में आए हैं। अच्छी बात है कि इनमें से कोई भी जियान को डिस्टर्ब नहीं करता। इस रास्ते के दोनों तरफ ओकेजनली कुछ रूम्स थे। जब एक्सपर्ट्स को उन कमरों के दरवाजे दिखाई देते हैं तो फिर वो सभी डाकुओं की तरह डकैती डालने के लिए अंदर घुस जाया करते थे। हालांकि इनकी हरकतें एकदम गवारों जैसी थी। अंग्रेजी में बोले तो बारबेरिक, बट इनमें से कई एक्सपर्ट्स लकी होते हैं। इन्हें कुछ की मेथड्स और 2 स्किल्स मिल गई थी। सीन बस ऐसा है कि इनका लेवल कुछ हाई नहीं होता। इनमें से सबसे बेस्ट बस डी क्लास
क्लास में पहुंची हुई होती हैं। चाहे भले ही ऐसी बात हो, फिर भी ये कई एक्सपर्ट्स को आकर्षित करने के लिए काफी है। जब जियान का ग्रुप सर्च करते करते मेडिसिन सेंट को फॉलो कर रहा था, वो ओकेजनली कुछ रूम्स में एंटर करते हैं, बस उन्हें कुछ यूजफुल नहीं मिला था। लगता है असली खजाने को यहाँ पे नहीं रखा गया। जब वो देखते हैं कि इन रूम्स में घंटा कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर जियान की टोली का ध्यान इन रूम्स पे से हट जाता है। वो बस फोकस करते हैं जिया के ऊपर। करीब 10-15 मिनट की ट्रेवलिंग के बाद उन्हें एक कॉरिडोर दिखाई देता है। यहीं पे आके जिया रुकती है। जिया को होल्ड करते हुए देख जियान की टोली की नजरें जाती हैं सामने की तरफ। अभी सामने का एक्सट्रीमली एंशिएंट डोर दिखाई दे रहा था। इस दरवाजे को हरी घास ने कवर करके रखा होता है। ये ग्रीन मॉस बता रही थी कि इस दरवाजे को बंद हुए बहुत समय निकल गया है। जिया इस दरवाजे की तरफ पॉइंट करके बोलती है, यही वो जगह है जहाँ पे से मेडिसिन इंग्रेडिएंट की सबसे डेंस सेंट आ रही है। लगता है सभी कीमती मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स यहीं पे स्टोर करे गए हैं। आई वंडर इतने सालों के बाद उनकी कंडीशन कैसी रही होगी। बट इस बात को सुन के जियान अपना सिर हिलाता है। वो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एलीट दोशेंग के पास जरूर ऐसे मेथड्स होंगे जिसकी वजह से जड़ी बूटी हमेशा प्रिजर्व रहे। ये कहने के बाद जियान इस जगह को अच्छे से चेक करने लगा था। वो डिस्कवर करता है कि यहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं है। ये जान के उसने डायरेक्ट दरवाजे को खोल दिया था। एक रंबलिंग डीप साउंड के साथ हरी मॉस से कवड़ी दरवाजा खुल जाता है। इसके अंदर से एक ऐसी रिच मेडिसिनल फ्रेग्रेंस बाहर आती है जो एक बहुत ही पुरानी फीलिंग दे रही थी। सभी की आंखें एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं। ऐसी फ्रेग्रेंस को सूंघने के बाद जियान की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो दरवाजे के ऊपर और भी ताकत लगाता है। दरवाजे के पूरे खुलने के बाद उसके अंदर से ग्लेरिंग लाइट बाहर आई थी। इसकी वजह से जियान की टोली की आंखें एकदम नैरो हो जाती हैं। वो जल्दी से 2 कदम पीछे लेके अपनी दुखी को सर्कुलेट करने लगे थे। यहाँ पे कोई भी नहीं जानता था कि किस दरवाजे के पीछे कैसा खतरा है। लाइट के वीक होने के बाद ही सभी अपनी आंखें खोलते हैं। इन सभी ने एक ठंडी सांस भरी थी। शुरुआत में सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दरवाजे के पीछे एक रूम होगा, बट उन्हें दिखाई देता एक फॉरेस्ट। ये एक एंशिएंट फॉरेस्ट था जो कि कई तरीके की प्रीशियस मेडिसिन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। जब शांगजन इन सभी जड़ी बूटियों को देखता है जिन्हें बाहरी दुनिया में एक साथ देखना लिटरली इम्पॉसिबल है, वो पूरी तरीके से स्टंड हो गया था। शांगजन कहता है डैम इट, अगर यहाँ के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को मेरे 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज से कंपेयर किया जाए तो वो इसके सामने कुछ नहीं है। इस एंशिएंट जड़ी बूटियों से भरे फॉरेस्ट को देख के जियान के दिल में भी बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट हुई थी। काफी समय के बाद ही वो खुद को संभाल पाता है। एक बार गहरी सांस छोड़ने के बाद जियान की टोली इस दरवाजे के अंदर एंटर करती है। हालांकि जियान जानता था कि ये जगह उन डाकुओं जैसे लोगों के लिए कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसी जड़ी बूटियों को जरूर मिस करेंगे। यहाँ पे उस लेवल की फ्राइटिंग मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में जान के बड़े बड़े फैक्शंस खुद को संभाल नहीं पाएंगे। हमारे कानों में जिया की आवाज आती है। वो कहती है वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है। अभी जिया की बड़ी आंखों में कई छोटे छोटे स्टार्स देखे जा सकते हैं। उसके मुंह से उसका सलाइवा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के पकड़ती है गैंडोरमा को, जो कि एक्सट्रीमली रिच एनर्जी को कंटेन करता था। फटाक से चला जाता है जिया के मुंह के अंदर। इतने सालों के बाद यहाँ की जड़ी बूटियों की एनर्जी कुछ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। ये जिया के लिए बहुत ही अच्छी नरिशमेंट का सोर्स थे। हालांकि इनका टेस्ट जियान के द्वारा रिफाइन करी हुई पिल से थोड़ा इन्फीरियर था, लेकिन इनके अंदर की एनर्जी की वजह से जिया बिल्कुल टेस्ट को इग्नोर ही मारती है। इस लड़की के ऐसे एक्शन को देख के जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रो या हंसे, करे तो वो क्या करे। ऐसी बात नहीं कि उन जड़ी बूटियों को हड़पना नहीं चाहता था, बस जियान अपनी इम्पल्स को फोर्सफुली कंट्रोल कर रहा होता है। हाथ को वेव करने के बाद वो चला जाता है फॉरेस्ट के डीप रीजन में। जियान कहता है चलो हम पहले सोल बेबी फ्रूट को ढूंढते हैं। अभी उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो इन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर सके। ऑफ कोर्स जियान की बात से सभी एग्री करते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर जिया को खींचती है, जो कि कई जड़ी बूटियों को समेट के लेटी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे वो उस जगह से बिल्कुल हिलना ही नहीं चाहती। खैर शाओशन इसे खींच के जियान को फॉलो करने लगती है। ये सभी चले जाते हैं एंशिएंट फॉरेस्ट के अंदर। अब इन्हें सोल बेबी फ्रूट मिलता है या फिर नहीं, ये तो सर्च के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन आप ये जान पाओगे नेक्स्ट एपिसोड में। इन एंशिएंट रिमेन्स में कई बहुत ही जरूरी चीजें हैं, जिनमें से एक है ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट। बस उसी की अपीयरेंस अगले वाले पार्ट में होने वाली है। इसके नाम से तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ पे एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब और हेवन डिवाइन फिनिक्स का पंगा है। हमारे इस वीडियो को लाइक टारगेट 8000 लाइक्स का। आई होप आप इसे कंप्लीट करवा दोगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो फटाफट से कर लो। ऐसा करने से हम आपके पास लगातार वीडियोस को पहुंचा पाएंगे। अभी चैनल की सब्सक्रिप्शन भी ओपन है, तो आप उसे ज्वाइन करके हमारी हेल्प कर सकते हो। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। लेफ्ट में आपको पिछला एपिसोड शो हो रहा होगा, अगर उसे मिस कर दिया तो फटाफट से क्लिक कर दो। राइट में दिखाई देगा नेक्स्ट पार्ट, जैसे ही वो अवेलेबल होता है। चलो हम मिलते हैं वीडियो को इस पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।